आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जिसने इंडियन क्रिप्टो वर्ल्ड में आप कह सकते हैं सनसनी मचा दी है। ये कहानी है वजीर-एक्स की जबरदस्त वापसी की। जी हां, इंडिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक वजीर-एक्स वापस आ गया है। तो हुआ ये कि 24 अक्टूबर 2025 को एक बहुत ही लंबे और सच कहूं तो एक अनिश्चित इंतजार के बाद वजीर-एक्स ने आखिरकार अपने दरवाजे फिर से खोल दिए। मतलब ट्रेडिंग वापस शुरू हो गई। क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए तो ये किसी जश्न से कम नहीं था, ये तो पक्का है। पूरे 16 महीने। आप जानते हैं, क्रिप्टो की दुनिया में तो हर दिन एक साल जैसा होता है। सब कुछ इतनी तेजी से बदलता है, तो ऐसे में 16 महीने ये तो एक इटर्निटी जैसा है। सोचकर देखिए, इंडिया का एक टॉप एक्सचेंज इतने लंबे समय तक एकदम शटडाउन था। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा हुआ क्या था? मतलब इसे बंद ही क्यों करना पड़ा? क्या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी गहरी कहानी छिपी हुई है? चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना होगा। बात है जुलाई 2024 की। यही वो वक्त था जब एक बहुत बड़े साइबर अटैक ने सही मायने में वजीर-एक्स की नींव ही हिलाकर रख दी थी। $230 मिलियन। मतलब आप इस रकम का अंदाजा लगाइए। यह कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी। हैकर्स ने इतनी बड़ी रकम सीधे प्लेटफॉर्म के डिजिटल वॉलेट से ही उड़ा ली थी। बस फिर क्या था, एक्सचेंज और उसके लाखों यूजर्स के लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया था। तो ये जो टाइमलाइन है, ये हमें पूरी पिक्चर क्लियर करती है। जुलाई 2024 में हुआ वो खतरनाक हैक। उसके तुरंत बाद प्लेटफॉर्म को बंद करना पड़ा। फिर शुरू हुआ एक लंबा 16 महीने का कानूनी सफर और आखिरकार अक्टूबर 2025 में हुई ये शानदार वापसी। अब इस पूरे टाइम में वजीर-एक्स एक लीगल प्रोसेस से गुजर रहा था, जिसे कहते हैं कोड सुपरवाइज रीस्ट्रक्चरिंग। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि कंपनी कोड की देखरेख में अपने ऑपरेशंस को, अपने पूरे सिस्टम को फिर से ठीक करती है, उसे नए सिरे से खड़ा करती है। और ये सारा प्रोसेस सिंगापुर में उनकी पेरेंट कंपनी जेटाई पीटीआई लिमिटेड की देखरेख में चल रहा था। तो अब सवाल ये है कि वजीर-एक्स का कमबैक प्लान आखिर है क्या? उन्होंने एक बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी बनाई है। चलिए देखते हैं कि ये प्लान काम कैसे करेगा। देखिए, ये रीलॉन्च एक साथ नहीं हो रहा है। इसे कई फेजेस में बांटा गया है। स्टेप 1, ट्रेडिंग और डिपॉजिट्स वापस शुरू कर दिए गए हैं। और मजे की बात यह है कि पहले 30 दिनों तक कोई ट्रेडिंग फीस नहीं लगेगी, 0। स्टेप 2 में सारे टोकन्स को धीरे धीरे एक्टिवेट किया जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, विथड्रॉल्स यानी पैसे निकालने की सुविधा अभी भी टेम्पररीली बंद रखी गई है। अब ये जो जीरो ट्रेडिंग फीस वाला मूव है ना, ये सिर्फ एक प्रमोशनल ऑफर नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरी स्ट्रैटेजी है। इसका असली मकसद है प्लेटफॉर्म पर लिक्विडिटी वापस लाना, मतलब फंड्स का फ्लो बढ़ाना और सबसे जरूरी, जो यूजर्स का भरोसा टूटा था उसे हर हाल में वापस जीतना। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके लिए ये खबर सबसे ज्यादा मायने रखती है, यानी कि यूजर्स की, जिनके फंड्स इतने महीनों से प्लेटफॉर्म पर अटके हुए थे। उनके लिए आगे क्या होने वाला है? तो यूजर्स के लिए कुछ बहुत जरूरी बातें हैं। पहली, अपना अपडेटेड फंड्स पेज जरूर चेक करें, वहां रीबैलेंस्ड पोर्टफोलियो दिख जाएगा। दूसरी, जिनके एसेट्स का नुकसान हुआ था, उनकी रिकवरी का प्रोसेस अब चल रहा है और विड्रॉल्स तब शुरू होंगे जब रिकवरी टोकन्स इशू कर दिए जाएंगे। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर दिया गया है। और एक अंदाजे के मुताबिक इस रिकवरी प्रोसेस में करीब 4000 करोड़ रुपए की संपत्ति अवेलेबल कराई जाएगी। ये बहुत बहुत बड़ी रकम है और ये दिखाता है कि वजीर-एक्स अपने यूजर्स को उनके फंड्स लौटाने के लिए कितना सीरियस है, कितना कमिटेड है। सिक्योरिटी की बात हुई है तो इस बड़े बदलाव को समझना जरूरी है। जो पुराना वल्नरेबल सिस्टम था, उसे पूरी तरह हटा दिया गया है और उसकी जगह अब बिटगो जैसी टॉप क्लास कंपनी के जरिए इंस्टीट्यूशनल ग्रेड कस्टडी का इस्तेमाल हो रहा है। सीधी सी बात है, ये भविष्य में किसी भी हैक को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। तो अगर हम पूरी पिक्चर देखें तो वजीर-एक्स की ये वापसी सिर्फ एक एक्सचेंज के दोबारा खुलने की कहानी नहीं है। नहीं, ये इंडिया के डिजिटल एसेट स्पेस के लिए एक मिसाल है, रिकवरी की और मुश्किल हालात से उभरने की। लेकिन इन सब के बावजूद एक सबसे बड़ा सवाल अब भी हवा में है। $230 मिलियन का इतना बड़ा नुकसान, 16 महीने का लंबा इंतजार, क्या इन सब के बाद वजीर-एक्स अपने यूजर्स का भरोसा, वो ट्रस्ट दोबारा बना पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें सिर्फ और सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।